बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो मुमकिन नहीं था। अब आए ना लाइन पे। अब उनकी असल जो नेचर है सामने आई। क्यों? क्या हुई? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जरा सुनिए। जोर का झटका 1971 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान इस तरीके से दिया है। पाकिस्तान के सर पर बांग्लादेश ने बम फोड़ दिया। 1971 के 4.52 अरब डॉलर चुकाने की मांग रखी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है, साला गरीब कहीं का। और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और सुन, बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हम भारत को अंगूठा दिखाएंगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ गई। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। अमीर खान मुत्तकी ने अफगान महाजरीन के साथ सलूक को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह और तशवीशनाक करार देते हुए पाकिस्तान को ढके छुपे अल्फाज में धमकी भी दे डाली है। हमारी तीसरी फिक्रमंदी यानी इस्टेब्लिशमेंट की तीसरी फिक्रमंदी राना तहावड़ है। देखिए किस कदर इंटरलिंक्ड हैं दोनों बातें। अब राना तहावड़ पे 2611 का इल्जाम है। और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। इसको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया भेज दिया गया है। तो हमारे ये अमेरिकी एक्सपर्ट कहता है कि इससे ज्यादा खतरनाक एक्स्ट्रेडिशन। How they will do that is a different matter. I'm not in a position to speak about it, but I think वो लॉजिकल सी बात है। अब इंडियंस तो कहते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि जिसमें राणा साहब इस सारे सिलसिले के पीछे कार फरमा थे। अनकंडीशनल अपॉलॉजी 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। खुद को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का गार्डियन ऑफ द ओशन होने का दावा करने वाले बांग्लादेश के पास अपना ही सामान एक्सपोर्ट करने के लिए ना तो ढंग के एयरपोर्ट्स हैं और ना ही ढंग के डीप पोर्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। IMF से मिले कर्ज ने कुछ हद तक राहत तो दी थी, लेकिन अब एक और बड़ी मुसीबत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। दरअसल पाकिस्तान ने जमात-ए-इस्लामी की मदद से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने की साजिश रची। उसका सपना था कि बांग्लादेश को एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान में बदल दिया जाए, लेकिन अब यह सपना सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने इस सपने की कीमत तय कर दी है, पूरे 4 अरब 85 करोड़ डॉलर। 17 अप्रैल को ढाका में 15 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच बैठक हुई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद रिश्तों में कुछ सुधार हो पाएगा, लेकिन ढाका में बैठते ही बांग्लादेश ने इतिहास की फाइलें खोल दी। बैठक के दौरान बांग्लादेश ने 1971 से पहले का पूरा आर्थिक बकाया पाकिस्तान से मांग लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने यह भी दो टूक कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले 1971 के नरसंहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। यानी अब पाकिस्तान सिर्फ कूटनीतिक तौर पर ही नहीं, आर्थिक और नैतिक स्तर पर भी दबाव में आ गया है। बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि बीते हुए जमाने की गलतियों को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। बांग्लादेश टू डिमांड 4.52 बिलियन डॉलर्स प्री इंडिपेंडेंस एसेट फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि खबर ये है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो नए नए दोस्त बने हैं वो चाहते हैं कि जो 1971 से पहले जो एसेट्स थे उनका बंटवारा हो। उसमें प्रोविडेंट फंड भी है, उसमें सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है और सारे एसेट्स की बात हो रही है ओवरऑल। तो मंजरी जी, पाकिस्तान को लगा था कि शायद बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हम भारत को अंगूठा दिखाएंगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ गई। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। तो एक जैसे लोग अब सोच रहे हैं कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। कैसे देख रही है सिचुएशन को? मुझे तो बड़ी हंसी आई खबर को देखते ही। देखिए, मेंटालिटी एक ही है जिस पे बने थे। इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज करूंगा, डीप स्टेट मुझे बांग्लादेश का सेवियर वो करके मुझे पैसा दे देगी।
ये तो पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं होगा बांग्लादेश हमसे पैसे मांग लेगा। ठीक है, अब जो है बांग्लादेश को भी क्या है कि डीप स्टेट से पैसे आने बंद हो गए, तो किससे मांगे, चलो पाकिस्तान से मांग लेते हैं। तो ये दोस्ती और दुश्मनी, और धड़ में दोस्ती और दोस्ती के हाल में दुश्मनी है। $1 बिलियन के लिए IMF के साथ नाक रगड़ाई कर रहा है कब से। वो कहाँ से $4.52 बिलियन देंगे बांग्लादेश को बेचारे। कि अगर एक मुल्क की उम्र 50 साल है और 15 साल वो आपके साथ किसी किस्म का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की उन्होंने कोई टॉक नहीं, कोई बात ही नहीं आपके साथ की, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस मुल्क के क्या ताल्लुकात होंगे हमारे साथ। लेकिन वो गई तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो क्या मसला खड़ा हुआ है? मैं अभी एक बांग्लादेश के सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहा था और उनकी मुझे कॉल आई, एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट के लिए वो काम करते हैं, और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया। सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन $4.5 बिलियन मांग रहा है। और वो किस चीज़ के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड $4.56 बिलियन की वॉर डैमेजेस हुई हैं, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी, और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विज़िट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। ये एक आप समझ लें कि ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि माजी में जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आए। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक़्त एक अनकंडीशनल अपॉलजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलजी, माफ़ी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस? बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए, मांगेंगे, ये जो मैं कह रहा हूँ कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलजी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा, जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मीन्स कि अगर ये $4.5-5 अरब के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजिद तो नहीं है, हसीना वाजिद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात ख़राब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? और ये चीज़ें जो हैं वो आप समझ लें कि ये एक रखना है। और इसी तरह फिर एक रीपेमेंट है फॉरेन एड जो आई थी 1970 में, एक साइक्लोन आया था। सो वो बहुत सारी जो आप समझ लें कि बांग्लादेश के हवाले से बड़े हिस्ट्री के चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर काम होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी का दौरा है, इट इज़ गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, हर चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, हर चीज़ को।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड। और इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो $4.5 बिलियन है, और ये देखिए मैंने जो अखबारों में पढ़ा वो यही पढ़ा कि जी वॉर डैमेजेस दिए जाएं, राइटफुल शेयर दिया जाए 1971 में से, और दूसरा ये है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन ये पैसों का मुझे नहीं पता था। सो अब दो चीज़ें हैं, क्या पाकिस्तान से दोबारा माफ़ी का तकाजा किया जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या पाकिस्तान ये 4.5 बिलियन या समथिंग मेरा इसके जो अगेंस्ट अमाउंट है क्या उसके ऊपर बात होगी, ये है सवाल। मैं अगर ज़ाती तौर पे हुकूमत पाकिस्तान में होता तो मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ इनके साथ डायलॉग करता और मैं कहता जी जितने इनके पैसे बनते हैं इनको दें।